गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैंने वो सभी प्रश्न लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनियो था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और महात्मा गांधी के 5 पुत्र थे। तो उन पुत्रों का नाम देखिए, रामदास, हरिदास, मणिलाल, देवदास और उनके 5वें पुत्र का नाम जमुना लाल बजाज था। महात्मा गांधी ने अपनी पहली पुस्तक लंदन गाइड के नाम से लिखी थी। अब यहाँ से हम लोग प्रश्नों के माध्यम से आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया। 8 अगस्त 1942 को यह अधिवेशन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया और सुभाष चंद्र बोस का एक और नारा है, दिल्ली चलो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी विवाह बंधन में किस वर्ष बंधे? तो 1883 ईस्वी को महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने विवाह किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, केन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केन्या के गांधी के रूप में जोमो केन्याटा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? या करो या मरो का मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया और यह कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन जो 1942 में हुआ था में दिया गया था और यह भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के समय दिया। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव मुंबई में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, महात्मा गांधी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करके वकालत के सिलसिले में 1893 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ ये नेटाल नामक स्थान या प्रांत में रहते थे और जहाँ उन्होंने 6 जून और 1893 में पहली बार सबने अवज्ञा आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली के बिड़ला मंदिर में नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। हाँ, प्रश्न संख्या 11 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में 3 कठिया प्रथा के विरोध में किया गया था और इनके साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह महात्मा गांधी के साथ शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी जी को पहली बार जेल कब जाना पड़ा? तो महात्मा गांधी जी को पहली बार जेल 1908 में
जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग या फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खां अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था या इनके द्वारा किया गया? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका के शहर में गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक गांधी जी स्वयं थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने किसने लिया था? तो सभी तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। तो जो भीमराव जी अंबेडकर ने पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी, अली मोहम्मद जिन्ना और सरोजिनी नायडू में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब प्रश्न संख्या 18 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितनी वर्ष तक रहे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। क्वेश्चन नंबर 19, इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंडोनेशियाई गांधी जी के रूप में अहमद सुकर्णो को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प कब पारित किया? जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने पाकिस्तान की मांग कब की या पाकिस्तान प्रस्ताव कब रखा? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और इनके लौटने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन 1933 में शुरू किया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो करो या मरो नारा का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया और यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के ही समय में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ? तो यह 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 28 है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की गांधी जी ने शुरुआत की।
कायदे आज़म किसे कहा जाता है? तो कायदे आज़म अली मोहम्मद जिन्ना को कहा जाता है और कायदे आज़म की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा अली मोहम्मद जिन्ना को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 है, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो गांधी जी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का इंग्लिश रूपांतरण महादेव देश जी ने किया था और यह आत्मकथा महात्मा गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है 32, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 33, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो इस बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग थी बढ़ी हुई लगान दर को वापस लेना। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 35, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो गांधी जी की जो आत्मकथा थी पहली बार वह 1927 को प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया? तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में किया। अगला प्रश्न है 37, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में केवल एक बार बने, 1924 में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 को गए थे। प्रश्न संख्या 39, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और यह सम्मेलन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट को काला कानून कहा। प्रश्न संख्या 41, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल माइक ओ डायर, जिनके कहने पे सिपाहियों ने गोलियां चलाई थी, की हत्या उधम सिंह ने की थी और वो लंदन जाके की थी इनकी हत्या। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, 9 जनवरी 1915। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी और इसके जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। प्रश्न संख्या 45, 1947 के बाद किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद यह राज्य था। प्रश्न संख्या 46, गांधी जी या गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक थॉमस मॉल्टन थे। प्रश्न संख्या 47, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। प्रश्न संख्या 48 है,
कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम चंपारण बिहार में की थी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा। चंपारण को सफल बनाने के लिए चंपारण में 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। प्रश्न संख्या 51, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा। प्रश्न संख्या 52, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीलंका के गांधी के रूप में ए.टी. अरियारांटे को जाना जाता है। जो प्रश्न संख्या 52 है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीलंका के गांधी के रूप में ए.टी. अरियारांटे को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न संख्या 54, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन और यंग इंडिया कब शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया और नवजीवन की शुरुआत 1919 में की थी। प्रश्न संख्या 56 है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था को कहा। प्रश्न संख्या 57 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया। हसरत मोहानी ने इस नारे को लिखा और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के दौरान इस नारे को दिया, इनकलाब जिंदाबाद। प्रश्न संख्या 58, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी चंद्रगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रश्न संख्या 59 है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया या कब बनाया? तो 1910 को इन्होंने गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म का निर्माण किया। प्रश्न संख्या 60, गांधी जी का पहला अनशन कहाँ पे हुआ? तो गांधी जी का पहला अनशन अहमदाबाद में हुआ और यह गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था, पहला चंपारण में, दूसरा अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 61, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब दिया। प्रश्न संख्या 62 है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान गोरखपुर में है और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। प्रश्न संख्या 63, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया और हिंद स्वराज उनकी पुस्तक है जिसको वो लंदन से अफ्रीका आते समय नाव पे लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, सत्य प्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे?
तो सत्यप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 65, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन के दौरान, तथा कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुईस फिशर हैं। प्रश्न संख्या 68 है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित है। प्रश्न संख्या 69, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 70 है, वर्मा गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्मा गांधी के रूप में जनरल आंग सांग को जाना जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं गांधी जी के संदर्भ में। अगर कोई गांधी जी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो वह इन्हीं प्रश्नों में से होंगे। थैंक यू वेरी मच।